हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन का थर्ड प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अल्काइल हैलाइड से अल्केन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन का प्रिपरेशन करते हैं तो इसमें दो मेथड होता है। पहला है डिकार्बोक्सिलेशन एंड सेकेंड है कॉल्बिज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं डिकार्बोक्सिलेशन। ओके, चलिए। तो कह रहे हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से हम अल्केन का प्रिपरेशन करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COOH। ठीक है, इसमें पहला है डिकार्बोक्सिलेशन मेथड। डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ। इसका मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि हम जिस रिएक्टेंट का यूज करेंगे उसमें से हमें ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि इसमें, और इसको हम सोडा लाइम यूज करते हैं इसमें, इसके रिएक्टेंट के फॉर्म में। तो ये सोडा लाइम क्या है, तो इसके बारे में पहले थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, कह रहे हैं सोडा लाइम, इसमें रिएक्टेंट के फॉर्म में यूज होगा सोडा लाइम। तो ये सोडा लाइम क्या है? सोडा मीन्स कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। और ये लाइम क्या है? क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। तो इन्हीं दोनों का कॉम्बो यूज होने वाला है इस रिएक्शन में। ठीक है, इसको सोडा लाइम बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले बताती हूँ मैं। देखिए इसमें क्या होगा। इसमें क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा से रेड कराएंगे और इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करेंगे, क्योंकि हमें सोडियम एसीटेट चाहिए, सोडियम सॉल्ट चाहिए, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए हमें। तो इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटाएंगे, ये प्लस ये माइनस ऐसे, और ये प्लस और ये माइनस से। ठीक है, तो ये नेगेटिव वाला ये पॉजिटिव के साथ ऐड होगा और ये पॉजिटिव और इस नेगेटिव के साथ ऐड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? H2O और CH3COONA। पहले तो ये H2O का यूनिट बाहर निकलेगा और फिर CH3COONA, CH3COONA। अब ये हो गया क्या? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको क्या बोलते हैं? सोडियम एसीटेट। इसका नाम क्या है? सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो अब देखिए ये सोडियम एसीटेट बना है H2O। तो अब इसको हम यूज करेंगे किसके फॉर्मेशन के लिए? एल्केन के फॉर्मेशन के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड से जब अल्केन का प्रिपरेशन करते हैं तो क्या कहता है? कहता है कि सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हीटिंग विथ सोडा लाइम। तो सोडा लाइम के बारे में भी हमें पता लग गया। और ये सोडियम एसीटेट, सोडियम सॉल्ट के बारे में भी हमें पता लग गया। अब आते हैं रिएक्शन पे। तो कहता है इसी सोडियम एसीटेट को यूज करेंगे, CH3COONA प्लस NaOH कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हीट करेंगे। तो अब देखिए हम किस प्रोसेस से बना रहे हैं? ये डिकार्बोक्सिलेशन मेथड से बना रहे हैं। तो हमें क्या करना है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से बाहर निकालना है। ठीक है, जब इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम यहाँ से बाहर निकालेंगे तो अब इसमें ये क्या होगा? ये तीनों यानी कि COO और सोडियम, और इधर से ये जनाब
ये सब बाहर निकलेंगे, क्योंकि हमें चाहिए क्या, अल्केन चाहिए। तो CH3 और एक हाइड्रोजन, ये मिल करके हमें क्या मिलेगा, क्या मिल जाएगा, CH4, और ये सब ऐड होकर के एक कंपाउंड बनाएंगे Na2CO3, Na2CO3। ठीक है, हमें अल्केन का प्रिपरेशन, अल्केन प्रिपेयर कर लिया हम। कैसे कर लिए, तो कह रहे सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हीटिंग विथ सोडा लाइम, इन दोनों के कॉम्बो को क्या बोलते थे, सोडा लाइम, मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हिट करेंगे तो हमें अल्केन मिलेगा। अब अल्केन का प्रिपेयर हम लोग कर लिए। तो अब एक चीज़ आप लोग देखिए, हमने पिछले ऊर्ज रिएक्शन में पढ़ा था, ऊर्ज रिएक्शन में क्या पढ़ा था, ऊर्ज रिएक्शन में हमने पढ़ा था जैसे कि RBr, मतलब अल्काइल हैलाइड ब्रोमीन, और 2 मॉलिक्यूल था सोडियम मेटल का, फिर Br, फिर अल्काइल हैलाइड और ड्राई ईथर था। ठीक है, तो इसमें क्या था, हमें इसमें भी अल्केन का प्रिपरेशन करना था। तो हमने 2NaBr बाहर निकाल लिया था, 2NaBr बाहर निकल गया, और H4 भी ले रहे हैं, CH3Cl ले रहे हैं। ठीक है, Br, सॉरी, CH3Br, ये भी हम Br CH3 लिए थे। तो हमें ये Kl के मीथेन और ये K मीथेन क्या मिले, C2H6, हमें क्या मिला, इथेन मिला। हम यहाँ पे क्या यूज़ किए थे, मीथेन यूज़ किए थे, मिथाइल ब्रोमाइड, और हमें यहाँ पे क्या मिला, इथेन। तो इससे हम ऊर्ज रिएक्शन से हायर अल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन का प्रिपरेशन करेंगे तो इसमें क्या होगा, जितने नंबर में कार्बन रिएक्टेंट में होंगे उससे एक कम नंबर में एक कम कार्बन के प्रोडक्ट मिलेगा। हमें ये जो रिएक्टेंट लिए थे इसमें 2 कार्बन था, 1 2, और इसमें प्रोडक्ट में क्या मिला, 1 कार्बन मिला। तो इस मेथड से हम मीथेन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसलिए ऊर्ज रिएक्शन से हम मीथेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं मिनिमम, और हम फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड से डिकार्बोक्सिलेशन से हम मीथेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यानी कि इसमें रिएक्टेंट में 2 कार्बन लिए हैं तो इसमें 1 कार्बन है, एक कम हो गया, एक डिक्रीज हो गया। तो इसका मतलब हम कार्बोक्सिलिक एसिड से जब अल्केन का प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें हम मीथेन बनाएंगे। लेकिन ऊर्ज रिएक्शन में एक चीज़ ध्यान रखना है कि ऊर्ज रिएक्शन में मीथेन का फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड और फिर यहाँ पे भी इथाइल ब्रोमाइड लेते तो हमें यहाँ पे ब्यूटेन मिलता। ठीक है, ये पता चल गया। अब चलिए इसका मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं मैकेनिज्म। किसके मैकेनिज्म पे, तो ये डिकार्बोक्सिलेशन, तो कहता है कि ये जो रिएक्शन हमने पढ़ा है कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम हिट करते हैं सोडा लाइम से तो हम इथेन का फॉर्मेशन, अल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो ये प्रोसेस कैसे होता है मैकेनिज्म में हम समझेंगे। ठीक है, चलिए मेरा Na CH3COONA प्लस NaOH कैल्शियम ऑक्साइड हिट करेंगे तो ये बाहर निकलेंगे और CH4 अल्केन बन गया और बाय प्रोडक्ट में क्या निकला, Na2CO3। ओके, तो देखिए कह रहा है कि ये जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन का सॉल्वेंट कौन होता है, तो ये रिएक्शन का सॉल्वेंट वाटर होता है जो इसमें शो नहीं किया जाता है। ये सारे रिएक्शन एक्वस मीडियम में होते हैं। ठीक है, ये सारा रिएक्शन किस में होता है, एक्वस मीडियम में होता है जो शो नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए CH3COONA प्लस NaOH
तो सबसे पहले क्या होगा, ये आयोनाइज होंगे, ठीक है। तो आयोनाइज कैसे होगा, जब हम इसको हिट करेंगे तो हम CH3COO माइनस प्लस Na प्लस, हमें ये आयन मिलेगा जब इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या काम क्या है यहाँ पे, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का काम है कि ये बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेगा। बेसिक मीडियम प्रोवाइड इसलिए करेगा कि ये रिएक्शन हम एक्वस मीडियम में कर रहे हैं, तो ये जो एसिड है ये वापस से एक्वस मीडियम मतलब वाटर, सॉल्वेंट वाटर है। जब ये वाटर सॉल्वेंट है तो ये इसके आयन होंगे H+OH माइनस, है ना। तो ये जो एसिड है इस हाइड्रोजन से मिलकर के वापस से एसिटिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। तो इसलिए ये वापस से इस एक्वस मीडियम के हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट न कर ले, इसलिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है। इस रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का फंक्शन क्या है कि बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है। पहला तो हमने ये आयोनाइज कर लिया, ठीक है। अब इनको लेके आते हैं, इस पार्ट को पढ़ते हैं, किसको, CH3COO माइनस को। ये CH3COO माइनस। अब क्या होगा, तो कह रहा है अब इसको हम हीट करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। क्यों, कि यहाँ पे नेगेटिव आयन है, ये जो इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ठीक है। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अल्काइल अपना इलेक्ट्रॉन ले, ये है। अब ये CH3 हमने यूज़ किया है यहाँ पे, मीथेन इथेन भी हो सकता है, प्रोपेन भी हो सकता है, बट मैंने ले लिया है। अब आपकी जो मर्जी, इथेन मीथेन प्रोपेन कुछ भी लें, ठीक है। अब ये यहाँ से अलग होगा, CH3 माइनस प्लस C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, तो कह रहा है अब ये बताइए कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, कार्बोनैन। एनायन कहलाता है ये, ठीक है। और ये मोस्ट स्टेबल होता है, यानी कि हम जब स्टेबिलिटी या फिर किसी भी का ऑर्डर या रेट हम जब फाइंड आउट करते हैं, कि जैसे हमने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्केन का ही रेट पता करें कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो हम इसे कार्बोनायन से ही उसको डिटरमाइन करते हैं कि यहाँ कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ये कार्बोनायन है। अब ये कार्बोनायन क्या करेगा, पहला तो हमने क्या किया, इधर प्रोसेस में हमने देखा था ना, कार्बोक्सिलिक एसिड से सोडियम हाइड्रोक्साइड का के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें सोडियम सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट मिलेगा। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें अल्केन का फॉर्मेशन मिलेगा, सोडा लाइम है इसका कॉम्बो। तो हमने यहाँ तक तो रिएक्शन पढ़ा है। अब कह रहा है कि इसका मैकेनिज्म जो पढ़ रहे हैं, तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया है कि इस मीडियम में, ये बेसिक मीडियम एक्वस मीडियम में हम ये रिएक्शन करा रहे हैं, तो इसमें बेसिक मीडियम प्रोवाइड करे ताकि ये आयन जो है, ये एसिड जो है वो वापस से हाइड्रोजन आयन के साथ मिल करके कार्बोक्सिलिक एसिड न बना ले। तो एक ये हो गया। एंड नेक्स्ट स्टेप हुआ कि जब ये एसिड है तो ये कैसे बॉन्ड ब्रेक होगा, कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। तो देखिए ये बॉन्ड ब्रेक होकर के ये अल्काइल बाहर निकल अलग हो गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया और ये कार्बोनायन बचे। अब ये कार्बोनायन कैसे, अब ये कार्बोनायन क्या करेंगे, इसी एक्वस मीडियम के हाइड्रोजन, एक्वस मीडियम के वाटर ही होता है, तो इसी वाटर के हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट करके वापस से क्या बना लेंगे, वापस से क्या अल्केन बनाएंगे, H+OH माइनस क्या हो गया, CH4 और ये हाइड्रोक्साइड आयन
बाहर निकलेंगे। हमें अल्केन का फॉर्मेशन हो गया। मैकेनिज्म समझ में आया? फिर से समझाओ? चलिए फिर से समझाती हूँ। कह रहा है कि हमें डिकार्बोक्सिलेशन में कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें अल्केन का फॉर्मेशन करना है। तो हमें इसमें दो मेथड था, डिकार्बोक्सिलेशन और कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से। तो हम अभी पढ़ रहे हैं डिकार्बोक्सिलेशन। तो डिकार्बोक्सिलेशन में क्या आ रहा है, मेन कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव करना है। तो ये कह रहा है एसिड वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट मिलेगा। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडा लाइम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें अल्केन का फॉर्मेशन हुआ। तब ये कैसे रिएक्शन कैसे कंप्लीट होता है, तो कह रहे हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो जब इसको एक्वस मीडियम मिलाएंगे तो ये Na+ और COO- में ब्रेक होगा और ये दोनों आयोनाइज हो जाएंगे, दोनों अलग अलग आयन हो जाएंगे, ये दोनों अलग अलग हो गए। तो बेसिक ये NaOH बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि वापस से H2O के हाइड्रोजन आयन से कार्बोक्सिलिक एसिड न बना ले, तो इसलिए ये बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है। अब हो गया आयनाइज हो गए। अब आयनाइज होने के बाद सबसे पहले ये आयन को लाते हैं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि हमें डिकार्बोक्सिलेशन पढ़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इसको दिया, फिर ये इसको इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया और ये भी अलग हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से अलग हो गया और ये कार्बन आयन अलग हो गया। यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या मिला, दोनों अलग अलग हो गए। फिर अब ये क्या करेगा, इसी जिस मीडियम में रिएक्शन हो रहा है उसी मीडियम के हाइड्रोजन आयंस के साथ रिएक्ट करके ये अल्केन का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है। तो अब आप सोचते होंगे तो फिर ये जो बचा है ये क्या करेगा अकेला? ये क्या करेगा अकेला? ये सोडियम, यह हाइड्रोक्साइड आयन है ये, और ये जो सोडियम यहाँ से हमने आयोनाइज किया है इस सोडियम के साथ है, तो इसी जब हम ये रिएक्शन करा रहे हैं एक्वस मीडियम में तो इसी मीडियम में तो है ये आयन। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हाइड्रोक्साइड आयन इस सोडियम के साथ रिएक्ट करके NaOH बना लेगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, ये OH- प्लस Na+ मिल करके NaOH बना लेंगे। हम ये प्रिपेयर्ड हो गया, अल्केन का प्रिपरेशन हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बेंजीन रिंग है और इसे COONA। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सोडियम बेंजोएट। ठीक है, सोडियम बेंजोएट। जैसे हमने ये लिया था ना सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, बस हमने यहाँ पे अल्काइल ये लिया था ये मतलब एलिफैटिक बोलेंगे इसको, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है और ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। तो जब हम ऐसे बना सकते हैं अल्काइल ग्रुप, हम आर तो कुछ भी लेंगे, अब हम एलिफैटिक ले लें या एरोमेटिक ले लें। तो हमने एलिफैटिक में तो बना लिया, अब देखते हैं एरोमेटिक में कैसे बनाएंगे। तो ये हुआ। अब इसमें भी सेम प्रोसेस होगा, NaOH होगा, इसको हीट करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, तो हमें क्या मिलेगा, बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग मिला। और फिर हमें Na2CO3 एज ए पाइप प्रोडक्ट, जैसे इसमें निकल रहा था वैसे भी इसमें निकल जाएगा। तो अब देखिए जो मैकेनिज्म इसमें है वही मैकेनिज्म इसमें भी होगा, बस मैं बता रही हूँ कि हम एलिफैटिक में जो प्रोसेस यूज़ करते हैं वो एरोमेटिक में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेंजीन के फॉर्मेशन का बेहतरीन मेथड है कि हम वो बेंजीन कैसे बनाएंगे। ठीक है। तो अब चलिए, क्या हम टोल्यूइन से बेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं? क्यों नहीं, चलिए करते हैं। तो बेंजीन रिंग है और इसमें क्या होता है, CH3, इसको टोल्यूइन बोलते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लेंगे।
COOH, COOH, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हम क्या करेंगे, इसका सोडियम सॉल्ट बना लेंगे, ठीक है। सोडियम सॉल्ट बना लिया, COO -Na+। अब क्या करेंगे, अब जब ये सॉल्ट बन गया तो हम यहाँ से फिर से NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में इसको ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे बेंजीन बन गया, ठीक है। टोल्यूइन से बेंजीन का फॉर्मेशन हुआ। ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, बट हम यहाँ पे R लेते हैं अल्काइल ग्रुप, तो अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है। तो हमने यहाँ बस ऐसे ही समझने के लिए ले लिया है एरोमेटिक रिंग, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रेड कर बेंजीन फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो बस मैंने एक कन्वर्जन, हम आगे पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस में कन्वर्जन कैसे पढ़ते हैं, तो उसी का एक कन्वर्जन रिएक्शन है कि हम टोल्यूइन से ये बेंजीन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, ठीक है। हमने कोई प्रोसेस लगाया, जैसे हमने ये प्रोसेस करके यहाँ से इसको रिमूव करके हाइड्रोजन ऐड कर दिया, वैसे ही हमने यहाँ पे कोई कैटलिस्ट होगा, वो कैटलिस्ट को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड ये भी एक कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट लेके हमने सोडियम सॉल्ट बना लिया। अभी सोडियम सॉल्ट इस कैटलिस्ट की उपस्थिति में इसने बेंजीन बना दिया, ठीक है, समझ में आया। तो ये इसी ऐसे ही है, बस ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है, समझ में आया। तो चलिए आप लोग, जब ये समझ में आया तो एक क्वेश्चन बताइए हमें कि एरोमेटिक रिंग है, टोल्यूइन है, सॉरी टोल्यूइन नहीं लेते हैं, हम सॉल्ट ले लेते हैं, O≡O≡Na, ठीक है, ओके। ए हो गया, भी लेते हैं, टोल्यूइन है, इसमें हम NO2 नाइट्रो ग्रुप ऐड कर देते हैं, और ये भी सोडियम सॉल्ट है। और C है, इसमें हम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देते हैं। तो आप हमें बताइए A, B और C में इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, A होगा, B होगा या C होगा, कौन होगा। तो मैंने आप लोगों को इधर मैकेनिज्म में क्या बताया था कि इसकी स्टेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, कि इसकी स्टेबिलिटी हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि इसमें देखेंगे कार्बन आयन के फॉर्म में, जैसे हमने यहाँ पे बताया ना मैकेनिज्म में, कार्बन आयन से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है। और यहाँ पे है NO2 ग्रुप, ये क्या करता है, सबसे पहले एक चीज़ देखिए, कह रहे किसी चीज़ की स्टेबिलिटी कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ये कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। कह रहे कि जिस कंपाउंड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस कंपाउंड पे बढ़ता जाएगा स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, पॉजिटिव निगेटिव, सोडियम पॉजिटिव और COO-। इसमें क्या है, NO2 ग्रुप ऐड हुआ है। NO2 ग्रुप क्या करता है, नाइट्रो ग्रुप क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींचता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है NO2 ग्रुप। और ये इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन में ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है। ले जाओ भाई, मेरे पास ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है, ले जाओ ले जाओ, कितना भी मना करेगा, नहीं नहीं मुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी इतना सारा है, मुझे नहीं चाहिए, फिर भी कहेगा नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये सुनेगा नहीं इसकी बात, लो इलेक्ट्रॉन ले जाओ, इस पे ऑलरेडी इतने सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ये देखिए इस पे ऑलरेडी है, फिर भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और इसमें है, और NO2 ग्रुप क्या कर रहा है कि चलो भाई है मुझे दे दो, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपने विड्रॉ कर रहा है,
ये डोनेट कर रहा है, इसमें कुछ है नहीं, जैसे है जितना है उतना ही है। तो इसका मतलब मैंने अभी क्या बताया है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा, स्टेबिलिटी कम होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होगी, स्टेबिलिटी हाई होगी। तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे है? इस पे है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी है और फिर से हाइड्रोक्साइड है, डोनेट कर रहा है। और इसमें है, इसमें तो जितना है उतना है ही, और ऊपर से कह रहा है कि चलो मुझे दे दो, जो है वो भी इसको ले ले रहा है, और इसमें तो कोई लेने वाला है ना देने वाला है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? बी की, फिर ए की, फिर सी की। ठीक है, स्टेबिलिटी। ओके, अब देखिए, तो NO ग्रुप, NO2 ग्रुप को नाइट्रो ग्रुप बोला जाता है। मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी कि कौन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, कौन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनिगेटिव, रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सब। ठीक है।